बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैन स्पोर्ट्स। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट मैच दिलचस्प हो गया। पाकिस्तान को छोटा और आसान टारगेट मिल गया। पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ गया। आखिरी लम्हात में इमाम उल हक और साउद शकील डट गए और पाकिस्तान अब बिल्कुल जीतने की पोजीशन में। 4 दिन का खेल ख़त्म होने के बाद मैच की क्या सूरत हाल है, हम आपको मुकम्मल डिटेल से आगाह करेंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये आगाह करते चलें कि जब पाकिस्तान ने आज चौथे दिन 7 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स को शुरू किया तो पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की तरफ से आगा सलमान ने शानदार तेज़ बल्लेबाजी की और शानदार 50 स्कोर की, जबकि उसका साथ दिया जाहिद महमूद ने। पाकिस्तान ने पहले सेशन में शानदार बैटिंग की और आगा सलमान की 50 की बदौलत पाकिस्तान का जो स्कोर था वो 579 तक जा पहुंचा और पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 579 रन बनाए और पाकिस्तान की पूरी ऑल टीम आउट हो गई। इस बार जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग करने के लिए आया तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने एक बार फिर पाकिस्तान के बॉलिंग के ऊपर अटैक किया और इंग्लैंड के बल्लेबाज फिर से छा गए। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर ने फिर से कमाल दिखाया और पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर आए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इंग्लैंड एक बार फिर अपनी दूसरी इनिंग्स में 264 रन बनाए और इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी आउट थे। तो उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान को जीत के लिए 339 रन का हदफ दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को दोबारा बैटिंग करने की दावत दी। अगर दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड के बैटिंग कार्ड की बात करें तो इंग्लैंड की से जॉक रानी ने 50, बेन डकेट 0, ऑली पॉप 15, जबकि जॉय रूट 73, हैरी ब्रोक ने 87 रन की ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। और अगर पाकिस्तान के बॉलिंग कार्ड की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से आगा सलमान ने 1, वसीम शाह, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन इसके बाद जब पाकिस्तान अपनी चौथी इनिंग्स में दोबारा बैटिंग करने के लिए आया तो पाकिस्तान की पहली विकेट जल्दी गिर गई, जो कि अब्दुल्ला शफीक थे। अब्दुल्ला शफीक ने सिर्फ 6 रन बनाए और वो ऑली रॉबिन्सन का शिकार हो गए। लेकिन इसके बाद कप्तान बाबर आजम भी जल्दी आउट हो गए, जबकि अजहर अली रिटायर्ड हट होकर इंजरी का शिकार होकर वापस चले गए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज साउद शकील और इमाम उल हक डट गए और उन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत बना दिया। और अब पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 80 रन बना लिए और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हैं। इस वक्त पिच पर मौजूद है इमाम उल हक, जिसने शानदार 43 रन की इनिंग्स खेले, जबकि उसका साथ दे रहे साउद शकील, जिसने शानदार 24 रन की इनिंग्स खेले की। और अभी पाकिस्तान को ये वाला टेस्ट मैच जीतने के लिए 263 रन मजीद दरकार हैं, जबकि अभी पाकिस्तान के पास 1 दिन बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है पाकिस्तान ये वाला टेस्ट मैच जीत पाएगा या फिर इंग्लैंड जीत जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।